हेलो गाइस, आज मेरे पास एक एप्सन का प्रिंटर आया L130। इसमें दिक्कत ये है, जब हम पावर ऑन करता हूँ और पावर तो ऑन हो जाता है, लेकिन साथ में दो रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है। इस रेड लाइट के ब्लिंक होने का मतलब है, देखिए फॉलो करके, इसमें एक दिखा रहा पेपर का इशू और दूसरा इंक लेवल। तो इसलिए इसको हमें पूरा जांचना पड़ेगा जो रियली पेपर में कोई दिक्कत है, पेपर जामिंग में कोई दिक्कत है ना, इंक लेवल में। लेकिन जो कस्टमर ने बताया जे पहले इसका इंक लो हो गया था, तो इंक ने डाल दिया, लेकिन टैंकी फुल होने के बाद भी ये एरर नहीं हट रहा। चलिए इसका मैं देख लेता हूँ जिसका क्या है दिक्कत रियली। इंक लेवल अब देख सकते हो, सारे इंक बराबर लेवल ठीक है, इंक इन्होंने डाल दिया जैसे भी, लेकिन आप उसको खोलना पड़ेगा। खोल के देखता हूँ आगे इस प्रिंटर के अंदर रियली है क्या। खोलने से पहले इस प्रिंटर को थोड़ा सा हमें क्लीन करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से काफ़ी डस्ट है और ब्लोर से साफ़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको खोल के दिखाते प्रिंटर रियली है क्या। अब हमने इसको क्लीन कर लिया। अब इसका ये है इंक टैंक कार्टेज, इसको हम खोल के देखता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इनका इंक सूख गया तो हम इसको क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। पर लेवल ठीक नहीं है तो लेवल कम सिरिंज का दोबारा ठीक करके देखता हूँ। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं, उसको लॉक। यह इसका कैप है। मैं इंक लेवल चेक करता हूँ, चारों कलर का, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, चारों कलर का इंक लेवल। इसका लॉक है, एक तरफ लॉक है, इसका लॉक से ओपन करता हूँ, देख लेता हूँ क्या है लेवल इसका। ये है इंक लेवल इसका। पाइप में यार रहेगा, फिर भी इस तरह ब्लिंक होगा लाइट, बराबर इंक आना चाहिए पाइप में, चारों कलर में बराबर होना चाहिए। आगे की तरफ देखिए, इसका आगे की तरफ लॉक होगा। अब लॉक को प्रेस करिए, अपना ओपन हो जाएगा। ब्लैक देखिए, ब्लैक का फॉलो करिए, इसी तरह होना चाहिए सारे इंक लेवल में। देखिए सब में कम है, सारे में ब्लैक कलर का जैसे ही होना चाहिए। और इसको हम ठीक करने के लिए एक सिरिंज का ज़रूरत पड़ेगा। हम 4 सिरिंज का यूज करूँगा, ब्लैक में है। चलिए हम 3 सिरिंज का यूज करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले तीनों कलर को क्या करना, इसका पाइप पे ये सिरिंज लगा के बाहर तरफ खींचना, जितना इंक आएगा उतना खींच के इसी के टैंक में, इस टैंक में हमें फिर डाल देना है। हम वही करूँगा, इसी से सिरिंज से खींच के इसी में डाल दूँगा। जब इस तरह लेवल बराबर हो जाएगा, ब्लैक कलर का जैसे बराबर हो जाएगा, सारे भरा हुआ आएगा, जब हम इसको लगा कर ट्राई करूँगा किस तरह प्रिंट आता और ब्लिंक, लाइट का ब्लिंक बंद होता कि नहीं होता। चलिए आगे का प्रोसेस करता हूँ। सबसे पहले हम ग्लू से स्टार्ट करता हूँ। नीडल बाहर कर दीजिए। तीनों कलर अलग अलग सिरिंज होना चाहिए, गलती से एक सिरिंज से मत कम करिए, कलर मिक्स हो जाएगा तो आज का आपका प्रिंटर कार्टेज ख़राब होने का चांस है।
मिक्स हो जाएगा। ऐसा गलती मत करना। पहले हम शुरुआत करता हूँ। और जब इसको खींचना है, इसको कैप सारे ओपन कर लेना है। जितना इंक टैंक है, इंक टैंक का कैप सारे आपको ओपन करना। मैं ब्लू कर रहा हूँ तो ब्लू का टैंक मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं चारों का ओपन करके रखता हूँ। ब्लैक छोड़ के, ब्लैक नहीं, हमें नहीं करना खींचना, ब्लैक भरा हुआ है। सारे इंक भरा हुआ है। इसी का इंक खींच के इसी को डालना है। चलिए पहले ब्लू को ये पेस्ट कर दीजिए, कैप टाइट फिटिंग हो जाएगा। आप इसको खींचिए, देखिए, फॉलो करिए धीरे धीरे। देखिए इंक आ रहा। अब देखिए रेड कलर का, रेड कलर में बिल्कुल सूखा हुआ खाली है, ये पूरा खाली है। आप इसको भी उसी तरह में कैप इसी तरह लगाना है, बस ज़रा से भी लीकेज नहीं होगा। आप आराम आराम से खींचिए, आराम आराम से खींचिए कि यार है इसके अंदर। देखिए आप फॉलो करिए, इंक आ रहा। देखिए रेड कलर का इंक नहीं आ रहा, काफ़ी कम। काफ़ी कम है रेड कलर में। थोड़ा समय लगेगा, सूख गया, पाइप बिल्कुल खाली है। चलिए हम इसको निकाल लेता हूँ। इसको यार भरा हुआ ज़्यादा, सीरिंज पूरा खींच लिया। देखिए कुछ भी नहीं आया, थोड़ा बहुत आया। अब इसको हम खाली कर लेते हैं पहले। अब दोबारा लगाता हूँ। देखिए आप फॉलो करिए, पूरा भरा हुआ है। एक एक करके हम चारों में से इंक जितना हो सके उतना बाहर खींच के फिर टैंक में डालूंगा। ये मत सोचिए थोड़ा इंक आ गया मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा मत करिए। क्यों, पाइप में एयर है, उस एयर को बाहर करना जरूरी है हमारे लिए। चलिए अब इसको खोल देता हूँ, फिर टैंक पे डाल देता हूँ इसका इंक। देखिए हमने खाली कर लिया, सीरीज खाली कर लिया। फिर दोबारा लगाता हूँ। अब देखिए पूरा भरा हुआ आ रहा है एक बार में। सीरीज को फॉलो करिए, पूरा भरा हुआ आ रहा है। क्यों, इसके यार अब मेरे ख्याल से बाहर आ गए सारे यार। इससे होता क्या है, कस्टमर सोचता है हमारा इंक जब तक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम डालूंगा। ऐसा मत करिए कभी, थोड़ा रहते हुए भी आप इंक डाल दीजिए अपना लेवल देख के। और जब एकदम खाली हो जाएगा तब आपको ये परेशानी होता रहेगा। इस तरह दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। तो मैं यही कहता हूँ, ये इंक रहते हुए भी आप इंक डालिए। मैं सीरीज से रोज़ खींच रहा हूँ लेकिन काफ़ी प्रेशर लग रहा है, इसलिए इस इसका पाइप से इंक बहुत कम आ रहा, ब्लॉक है एक तरह का बोला जाए तो। इसके अंदर यार है, इसको भी खोल देता हूँ।
आराम से खोलना, बस। फिर टैंक में पेस्ट कर देता हूँ, इसका इंक डाल देता हूँ। इसी तरह ही 2-3 बार आपको करना है। चलिए दोस्त, इसका हो गया। रेड वाला का ख़त्म करता हूँ। अब तीसरे कलर येलो का देखता हूँ। ये भी सीरीज रख देता हूँ। अब आते हैं येलो कलर। बड़ी इसको भी प्यार से अब आराम से खींचिए। ये लो, देखिए आराम आराम से खींचिए। ये भी भर गया, तो मतलब इसके यार कम है पाइप में। मैं इसको 1 से 2 बार कर लूँगा। चलिए, ये भी हो गया। पेस्ट ब्लैक में ब्लैक तो ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है ब्लैक ठीक है। ब्लैक का हमें खींचने का आवश्यकता नहीं है, ब्लैक ठीक है। फिर भी हम डाउट दूर करना है तो ब्लैक भी हम यूज़ करूँगा, ऐसे नहीं। जब खोला प्रिंटर अब ब्लैक कलर के लिए यूज़ करना, ब्लैक का ज़रूरत नहीं था, फिर भी आपको करना चाहिए। जब प्रिंटर बाहर किया आपने खोला तो इसको एक बार कर लीजिए। ऐसे नहीं जो ब्लू का भी ख़त्म नहीं होता, देखिए ब्लू का भी करना ज़रूरी है। चलिए ब्लू भी, सॉरी ब्लैक का भी हम देखता हूँ। काफ़ी जोर पड़ रहा, ब्लैक में भी बाहर नहीं आ रहा ही, तो पाइप ब्लॉक होगा। सॉरी, देखिए हमें इधर खींच रहा हूँ, नहीं आ रहा। ना आने का कारण क्या है? कैप ब्लॉक है। कैप को हम ओपन काम करते रहे, कैप को ओपन करना चाहिए कि यार जब तक नहीं आएगा तो इंक नहीं आएगा। अब देखिए मैं खोल दिया और आराम से बाहर आएगा इंक। अब देखिए इंक आ रहा। अब देखिए सिरिंज भर के आ रहा है, मतलब इसके अंदर पाइप का एयर बाहर हो गया। ये भी फुल हो गया, देखिए। इसके भी टैंकी में पेस्ट कर देता हूँ। चलिए हो गया चारों कलर का। अब ऐसे मत सोचिए इंक बाहर करने के बाद तुरंत ठीक हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। कार्ट्रिज को हम सबसे पहले चार्ज करूँगा, उसके बाद आपका इसको चोक नोजल चेक करना है। ये चेक करने के बाद ये होगा सिस्टम का द्वारा। इसके कनेक्ट ये लगाने के बाद हम सिस्टम में इसको प्रिंटर को कनेक्ट करूँगा। उसके बाद देखूँगा इसका जो इंक लेवल क्या आ रहा और एरर क्या आ रहा। चलिए हम इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करके दोबारा वीडियो में बैक आता हूँ। एक काम और करना हमें, ये सीरीज हमने थोड़ा सा इसमें थिनर लेके हम सारे हेड पे पेस्ट करूँगा, थोड़ा थोड़ा करके सारे में डालूँगा, क्योंकि जो कार्ट्रिज सूख गया वो थोड़ा फूल जाएगा, उसके बाद प्रिंटर काम करने लगेगा। चलिए मैं ये भी करके आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं, एक सीरीज दोबारा लेना है और आपको बस थिनर है। थिनर पेट्रोल मत यूज करना, थिनर लेना। थिनर लेके थोड़ा थोड़ा सारे में डाल देना। सारे में डालता हूँ।
इसमें चलो दोस्तों, आप देखिए प्रिंटर इंक कंप्लीट होने के बाद, इंक लेवल ठीक होने के बाद आप देखिए इसी तरह यह ब्लिंक कर रहा। ग्रीन बटन में पावर बटन चल रहा, पेज और लेवल दोनों सेम चल रहा। हम आता हूँ डेस्कटॉप में आपका सामने। चलिए अब दिखाता हूँ डेस्कटॉप में। इस प्रिंटर को हम रीसेट करना पड़ेगा। आप रीसेट करने के लिए आपको दिखाता हूँ प्रोसेस क्या है कि प्रिंटर का जो एरर आया, प्रिंटर एरर आया, हमारे डेस्कटॉप में ऑलरेडी प्रिंटर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा हुआ। सेलेक्ट करता हूँ प्रिंटर, सिलेक्ट में क्लिक करता हूँ। मॉडल नंबर चार्ज करना, इंक लेवल पैड, टिक मार्क करिए, चेक हो गया 100%। फिर टिक मार्क कर दीजिए, चेक पे क्लिक कर दीजिए। अब टिक मार्क करके अब प्रिंटर को मेरा एक बार ऑफ के लिए बोल रहा, हम प्रिंटर ऑफ कर देता हूँ। चलिए देखिए अब प्रिंटर मूव होना शुरू हो गया। प्रिंटर अपना काम कंप्लीट सही से कर रहा। देखिए अब यहाँ पे आके देखिए बिलिंग नहीं हो रहा। रेड कलर में जो हमारा पेपर के लिए दिखा रहा था, पेपर और इंक, वो ठीक हो चुका। तो इंक लेवल और पेपर जम का जो रेड लाइट जल रहा था वो बंद हो चुका। हमारा प्रिंटर अब काम कर रहा। अब चलिए कमांड देकर देखता हूँ कोई चीज़। प्रिंटर क्वालिटी शानदार, देख सकता है प्रिंट या भी मैं कमांड निकाला। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। इस तरह का वीडियो देखना चाहता हो तो मेरा चैनल पे जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।